बच्चे की चाची जब घर आती है तो देखती है कि बच्ची चुपचाप पड़ी हुई है और सामान बिखरा हुआ पड़ा है। तब चाची उसको हिलाने डुलाने लगती है। जब देखती है कि बच्ची कुछ कोई हरकत नहीं कर रही, तब आनन फानन में गाड़ी बुलाकर उस पर अस्पताल ले जाया जाता है। जब अस्पताल पहुंचते हैं तो डॉक्टर साहब जब देखते हैं तो डॉक्टर साहब बहुत हड़कते हैं। कहते हैं किसने इनके साथ कैसी हरकत की। तब उसकी चाची दंग रह जाती है और पूछती है डॉक्टर साहब हुआ क्या है। तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि इनके साथ रेप हुआ है। रेप के बाद इनका गला दबाकर इनकी हत्या कर दी जाती है। वहीं कहीं ना कहीं चाची को तो पता होता है। फिर वो अपने पति को फ़ोन लगाती हैं और उन्हें भी बुलाती हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आरजे पटेल और आपके साथ मैं एक क्राइम की स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप सबको पसंद आए तो स्टोरी को मेरे लाइक करें, चैनल मेरा सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी हौसला बना रहे। जी हाँ दोस्तों, यूपी के बांदा ज़िले की एक घटना है जहाँ दो भाई होते हैं और जो दोनों भाई फौज में होते हैं। फौज की देश की रक्षा के जवान होते हैं जिनकी ड्यूटी फौज में लगी होती है। एक एक बड़ा भाई सूबेदार के पद पर तैनात होता है और एक छोटा भाई सिपाही की रैंक में होता है। दोनों भाई फौज की नौकरी करते हैं और देश की सेवा करते हैं। बहुत ही अच्छा परिवार होता है। कुछ दिनों के बाद बड़े भाई की शादी होती है। तो बड़े भाई के 2-3 साल बाद एक बच्चा होता है। पहले लड़की हो बेटा होता है, इसके बाद 2-3 साल भर के अंदर लड़की होती है। वहीं छोटे भाई की भी शादी होती है। उनके कोई बच्चा नहीं होता है। 2-4 साल हो जाते हैं लेकिन उनके कोई संतान नहीं होती। वहीं क्या होता है कि बड़े भाई जो सूबेदार के पद पर तैनात थे, उनकी बच्ची पैदा होने के समय उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है और बच्चा बच जाता है। तो उनके पिताजी काफ़ी नाराज़ होते हैं कि यानी कि मतलब इस बच्ची की वजह से मेरी पत्नी की डेथ हो गई है। तो वो छोड़ छाड़ कर अपने बच्चों को ड्यूटी वापस चले जाते हैं। तो बच्चे छोटे छोटे होते हैं। एक 10 साल की होती है बच्ची। बच्ची तो छोटी ही होती है लेकिन बच्चा 10 साल का हो जाता है तब तक। और बच्ची होती है यही कोई 2-3 महीने की। तब बच्ची की चाची को उनके छोटे भाई को दया उन पर आती है और उस वो सोचते हैं कि हमारे कोई संतान नहीं। अपनी पत्नी से कहते हैं हमारे कोई संतान नहीं है, क्यों ना इन्हीं के बच्चों को हम गोद ले लें और दोनों को अपने पास रख लें। क्योंकि उनके पिताजी उनके बड़े भाई यानी कि सूबेदार साहब नाराज़ होकर चले जाते हैं वापस ड्यूटी में। तो वो दोनों चाची चाचा उनके एक सलाह बनाकर दोनों बच्चों को गोद ले लेते हैं और उनको अपने पास रख लेते हैं। बस यूं ही चलता रहता है। एक दिन ऐसा होता है कि सूबेदार साहब अपनी ड्यूटी से आते हैं 10 साल बाद। 10 साल बाद जब सूबेदार अपनी ड्यूटी से आते हैं और उनके छोटे भाई ड्यूटी में होते हैं और उनका गांव में मकान होता है। उनकी पत्नी भी गांव में रहा करती थी। और जब सूबेदार वहां से ड्यूटी से आते हैं अपने गांव, दोनों भाई अलग अलग रहा करते थे। दोनों का बंटवारा हो जाया करता था। दोनों के पास पास ही घर थे। तो सूबेदार जब अपने कहीं ना कहीं वो सूबेदार भी अपनी शादी कर लेता है। उनकी अपने साली के साथ शादी कर लेते हैं। फिर भी वो अपने बच्चों को अपने साथ नहीं रखते हैं, बच्चों से दूर ही रहते हैं। अचानक उनका गांव आना होता है। उनकी साली अपने मायके में होती है। तब सूबेदार अपने अकेले अपने घर में होता है। तो उसका भी मन करता है कि मैं जाता हूँ कि पहली पत्नी के अपने बच्चों से मिलने जाता हूँ। तो सूबेदार जाते हैं अपने छोटे भाई के घर और बच्चों से मिलते हैं। उनको मार्केट ले जाते हैं, उनको कपड़े वपड़े दिलाते हैं और खिलाते पिलाते हैं। बच्चे बहुत खुश होते हैं कि पापा आए हैं। कहीं ना कहीं उनके चाची चाचा बता भी देते हैं कि बेटा तुम्हारे मम्मी पापा हमारे बड़े भैया हैं। उनको भी पता होता है कि ये हमारे पापा आए हैं। तो बच्चे बहुत खुश होते हैं और उनके साथ घूमते हैं, टहलते हैं। ऐसा ही चलता रहता है। एक दिन उनके बड़े पापा
बच्ची को अपने घर ले आते हैं और बच्ची के साथ गंदी हरकतें करने लगते हैं। तो बच्ची जाकर जब घर पहुंचती है तो अपनी चाची से बताती है कि मम्मी, वो कहीं ना कहीं माँ की तरह उसको मानती थी और मम्मी ही कहा करती थी अपनी चाची को। माँ के मरने के बाद चाची को हुई, वो चाची के पास ही पली बड़ी थी। आज वो बच्ची हो गई थी करीब 14 साल की। जब 14 साल की हो जाती है तो उनके पिता, जो बच्ची के सगे पिता हैं, उनके साथ छेड़खानी जैसा जघन्य अपराध करते हैं। तो बच्ची जाकर अपनी चाची से बताती है कि आज पापा ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। तो बच्ची को डांट दिया जाता है। उनकी चाची मना कर देती है कि इस बात को अब किसी से मत कहना, और अगर तुमने किसी से कहा तो हमारे पूरे ख़ानदान की, भाई साहब की बेइज्जती होगी। कहीं ना कहीं वो समझदार होती है और बच्ची को समझा देती है कि बेटा तुम आज के बाद कहीं मत जाया करो, घर में ही रहा करो। बच्ची बेचारी मान जाती है और किसी से नहीं कहती और अपना घर में फिर रहने लगती है। एक दिन ऐसा वक्त आता है कि घर में चाची भी नहीं होती और चाचा तो ड्यूटी में होते हैं, और बच्ची घर में और एक दो बच्चे होते हैं जो घर में ही रहते हैं। एक दिन उनके बड़े भाई सूबेदार उनके घर पहुंच जाते हैं। जब देखते हैं कि इनकी चाची घर में नहीं है, यानी कि छोटे भाई की पत्नी घर में नहीं है, तो घर में घुसते हैं और अन्य बच्चों को बाहर निकाल देते हैं। पैसे ऐसे देकर उनको टाफी याफी चॉकलेट का लालच देकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं और वही अपराध दोबारा दोहराने का काम करने लगते हैं अपनी सगी बच्ची के साथ। वो जो सूबेदार फौजी होता है, कहीं ना कहीं वो बहुत अकड़ू टाइप के होते हैं, तो उनसे मोहल्ले वाले भी डरा करते थे और वो उस अपराध को दोहराने लगते हैं। तब बच्ची चिल्लाती है और डराती है कि मैं चिल्ला दूंगी। बच्ची 14 साल की हो चुकी थी, खूब अच्छा तरह से जानती थी गलत सही। तो कहीं ना कहीं वो उनसे बहुत ताकतवर और फौज के जवान होते हैं, तो बच्ची को मार पीट के शांत करा देते हैं और उनके साथ जघन्य बच्ची के साथ उसका मुंह दाब कर उसका रेप कर दिया जाता है। बच्ची की हालत बहुत बुरी हो जाती है, बच्ची के ब्लीडिंग होने लगती है और इसके बाद बच्ची रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। तो उसका गला दाब कर उसका ही पिता उसका रेप करने के बाद उसका गला दाब कर उसकी हत्या कर देता है और बच्ची को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। जब वो वहाँ से चला जाता है, शाम को जब उनकी चाची घर आती है तो देखती है कि घर के अंदर बच्चे नहीं हैं, बच्चे बाहर कोई नहीं है, बच्चे रो रहे हैं और बच्ची हताशा पड़ी थी ज़मीन में और काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी। तब बच्ची को आनन फानन में उनकी चाची अस्पताल लेकर जाती हैं। तो अस्पताल में जब पहुंचती हैं तो डॉक्टर देखकर हड़बड़ा जाता है और जब केस ज़्यादा संगीन देखकर डॉक्टर फौरन पुलिस को इख्तियार देता है। इसके बाद डॉक्टर बच्ची को मृत घोषित कर देता है। आनंद फानन में बच्ची की जांच होती है। कहीं ना कहीं चाची को पूरा शक अपने अपने पति के बड़े भाई पर ही होता है, जिससे वो सब कुछ बता देती हैं और बड़े भाई को फिर 76 के केस में जेल उम्र कैद होती है। जी हाँ दोस्तों, मेरा इस कहानी से किसी को दंग और परेशान करने का आश्रय नहीं था और मैं आप सबको सतर्क करना चाहता हूँ। सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।